गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9वीं में हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है, व्याकरण का जो हमारा है विषय, वो क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहले वाली कक्षा में हम वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हम ये कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आज अपना शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और वो हम पहले 2 कर चुके हैं। पहले हमारा था विधानवाचक वाक्य और दूसरा था हमारा निषेधवाचक वाक्य। अब हमने आज करना है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, आइए हम करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जो आपके इंग्लिश में होता है क्वेश्चन, किसी से पूछना, प्रश्न पूछना। वहां पे क्या, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाए। अगर हम किसी से कुछ भी पूछते हैं, हमने अगर कोई भी बात पूछी, अगर उसमें हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं, उसका उत्तर हम जानना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक। वो हमारा क्या, एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा जिसमें क्या था, जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है। अगर हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसमें क्या है, हमें उसका उत्तर जानने की इच्छा होती है कि हाँ, जो हमने उससे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद उसकी क्या पहचान है, आइए हम करते हैं। इसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके और किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है, हमने पहचान पहले भी की थी कि विधानवाचक वाक्य की क्या पहचान है और निषेधवाचक वाक्य की क्या पहचान है। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करेंगे कि अगर हमें पता करना है कि ये कौन सा जो हमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य का कौन सा भेद है, उसमें हमें क्या पहचान करनी होगी। तो उसमें पहचान क्या होगी, उसमें क्या शब्द होगा, कब शब्द होगा, कहाँ होगा, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके और किनका। जिन वाक्यों में हमें ये शब्द मिलेंगे वो हमारा कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। अगर हमें किसी भी वाक्य में जो भी हमने शब्द पढ़े हैं उनमें से कोई भी शब्द हमें मिला, वैसे तो हमें पता चल ही जाएगा कि हमारा ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर आपको फिर भी ध्यान ना आए कि हाँ, हमने प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करने के लिए कौन से शब्द देखने हैं, अगर आपको तब भी पहचान में ना आए तो उसकी एक और पहचान है कि आपको वाक्य के पीछे जो हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आप इंग्लिश में जिसको बोलते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आपको क्या होगा, वाक्य के अंत में आपको लगा हुआ जरूर मिलेगा। अब ये थी वाक्य की प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं वो था। आइए हम आपको वाक्य के आधार से बताते हैं कि वाक्य के हम अगर इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। हमारा पहला जो वाक्य है वो क्या है, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है। अब यहाँ पे क्या वाक्य जो है, प्रभात प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये एक सिंपल वाक्य है। अब हमने पूछना है कि वो वाक्य जो है प्रभात है वो विद्यालय कैसे जाता है, वो पैदल जाता है, वो स्कूल वैन में जाता है, वो साइकिल पे जाता है, या फिर उसको कोई छोड़ने मोटरसाइकिल पे जाता है, या वो कार में जाता है। वो हमने क्या उनसे क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है कि जो प्रभात है वो विद्यालय कैसे जाता है, वो हम क्या उसका उत्तर जानना चाहते हैं कि जो प्रभात है वो विद्यालय कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या शब्द देखा, कैसे शब्द देखा। अगर आपको कैसे शब्द से नहीं समझ आ रहा तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसमें क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे शब्द भी है और यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। आगे है
दूसरा वाक्य है मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, मजदूर परिश्रम पूर्वक काम करता है, एक सिंपल वाक्य है। अगर आपने पूछना है कि जो मजदूर है वो कहाँ पर काम कर रहा है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो काम कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि जो मजदूर है वो कहाँ पर, कौन सी जगह है जहाँ पर वो काम कर रहा है। अब इसमें हमने कहाँ शब्द देखा है और उसके बाद में जो हमारा वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद हमारा थर्ड उदाहरण है, क्या सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है। अगर हम यहाँ पे हमें साधारण वाक्य देखें, सुमन अच्छा पत्र लिखती है, ये हमने बता दिया। लेकिन अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, हम उससे क्या पूछेंगे, क्या सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है। अब यहाँ पे क्या है, सुमन पत्र तो लिखती है, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या वो अच्छा लिखती है या नहीं। अब यहाँ पे पहचान क्या है वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य की, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि वाक्य के अंत में क्या लगा, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है, मेज पर रखी यह सुंदर सी घड़ी किसकी है। यहाँ पे अगर हम सिंपल वाक्य देखें कि मेज पर क्या एक घड़ी रखी है, वो कैसी है, सुंदर है, वो सबको पता है कि मेज पर क्या है, घड़ी रखी हुई है। लेकिन हमने वो पूछनी है कि ये जो घड़ी रखी है वो किसकी है, तो उसके लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया, मेज पर रखी यह सुंदर सी घड़ी किसकी है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो घड़ी मेज पर रखी है वो किसकी है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने किसकी शब्द देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है, मोहन घर कब आएगा। अब क्या है, मोहन घर से बाहर गया हुआ है और आप अगर जानना चाहते हो, सपोज करो आप अपने दोस्त के घर गए, उसका नाम मोहन है, वो घर पर नहीं है, तो आप जो भी आपको घर पर मिलेगा आप उससे क्या पूछोगे, आपको पता है ये मोहन का घर है, उसने बोल दिया कि मोहन घर पर नहीं है, ठीक है। नहीं अगर शब्द आया तो वो क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य। लेकिन यहाँ पे आपने पूछा है मोहन घर नहीं है, आपने पूछने की वो घर कब आएगा, कब जो शब्द है वो क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि मोहन कब आएगा। यहाँ पे कब शब्द क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा दर्शा रहा है कि जो हमारा कब शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक हमारा शब्द है। उसके बाद यहाँ पे क्या है लास्ट में कि वो यहाँ पे हमारा क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, दरवाजे पर कौन आया है। अगर आपका दरवाजा बंद है और आपको दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है तो आप क्या कहोगे, अगर आप दो बैठे हैं तो आप क्या कहोगे कि देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि जो बाहर है दरवाजे पर वो कौन है, कौन आया हुआ है। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। हम तीसरा वाक्य का भेद कर चुके हैं, हमारा चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या पहचान होती है, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर, मेन जो इसका होता है कि अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं काम करने का कि आपने ये काम करना है, तो उसकी ये पहचान होती है। ये आपको सिर्फ क्या वाक्य पढ़कर ही आपको पता चलेगा कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। इसको क्या ऐसे वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है, कि जो हमारा आज्ञावाचक वाक्य है उसको हम विधिवाचक वाक्य के नाम से भी जान सकते हैं। आइए अब इसके उदाहरण करते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रभात है वो प्रतिदिन विद्यालय तो जाता है, लेकिन उसको क्या आज्ञा दी जा रही है कि आप क्या है प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, कि एक दिन भी बीच में आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने हर रोज स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है। आगे हमारा दूसरा उदाहरण है, सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो। कि जो सुमन है उसको क्या स्वेटर बनाना आता है। अब आप क्या है उसको अनुमति दे रहे हो, उसको आज्ञा दे रहे हो या उससे क्या लेने का कि आप मुझे स्वेटर बनाकर दो। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन
दो कि आप क्या है, मेरे लिए आपको स्वेटर बनाना आता है, आप मेरे लिए क्या एक नया स्वेटर बनाकर मुझे दे दो। क्या क्या रमेश को बुलाओ कि क्या है, रमेश कहीं बाहर गया हुआ है या आपके पास नहीं है, आप उस दूसरे पर्सन को कहते हैं, दूसरे जो आपके पास जो बैठा है उसको आप कह रहे हो कि रमेश को बुलाओ। आप क्या करें, उसको आज्ञा दे रहे हो कि क्या आपने उसको कुछ काम करने के लिए बोला है कि आप क्या किसको बुलाकर लेके आओ, रमेश को बुलाकर लेके आओ। आगे है, अभी अपना गृह कार्य पूरा करो। अब यहाँ पे क्या है, काम करने की बात बोली गई है कि अभी आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी छोटा बच्चा है, कोई भी है जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं भी जाता है, तो आप उसको क्या कह रहे हो कि अभी, कि इसी वक्त अपना जो आपका स्कूल का काम है, जो गृह कार्य आपको दिया गया है, वो अभी के अभी आप पूरा करो। यहाँ का इसका जो वाक्य है उसमें हमें क्या पता चला कि उसको क्या आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है कि आपने ये काम अभी करना है, बाद में नहीं करना। आगे, अब तुम जा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बैठा है और उसका जो भी आपकी वार्तालाप आपने करनी थी, जो भी आपने काम करना था, वो आपका खत्म हो चुका है, तब आप उसको क्या कह रहे हो कि अब आप जा सकते हो। आप उसको क्या है, जाने की अनुमति दे रहे हो। अगर आपको कोई कहता है कि अब मैं जाऊं, तो आप क्या कहोगे, नहीं अभी नहीं जाना। वो क्या है, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक आप उसको जाने नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या, उसका काम पूरा हो चुका है और अब वो क्या कह रहा है कि अब तुम जा सकते हो। अब वो क्या, उसको जाने की जो आज्ञा है वो दी जा रही है। उसके बाद है, बच्चों इन पौधों को नष्ट होने और सूखने से बचाओ। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को बोला जा रहा है कि जो ये पौधे हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं, उनको सूखने से और नष्ट होने से बचाओ। अब बच्चे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, उनको आज्ञा दी जा रही है कि जो ये पौधे हैं आपने उनको सूखने नहीं देना। अगर वो सूख जाएंगे तो वो क्या है, वो खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या है, उनको क्या आज्ञा दे रहे कि आपने इनको ना तो सूखने देना है और ना ही नष्ट होने देना। वो कैसे नष्ट नहीं होंगे कि आपने उनकी देखभाल करनी है, उनको क्या समय पर जो है वो पानी देना है। तो यहाँ पर वो क्या है, बच्चों को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ये हमारा क्या था, आज्ञावाचक वाक्य। इससे पहले हम चौथा हमने किया था आज्ञावाचक वाक्य। अब हम करते हैं अपना पांचवा भेद, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या हम पढ़ते हैं, जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इच्छावाचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य से कर्ता कौन होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो हमारा कौन होता है, कर्ता। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो कर्ता है उसकी क्या है, आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद। अगर वो क्या कोई इच्छा रखता है कि मुझे ये चीज, मुझे ये करना है या मुझे किसी से काम करवाना है, कामना अगर वो किसी की भलाई के लिए कुछ भी भगवान से दुआ करता है, आशीर्वाद अगर वो किसी को कोई भी आशीर्वाद दे रहा है कि आपका भला हो, जो भी है, ये क्या है, अगर आपको ये सब वाक्य में मिले, वो वहां पर हमारा कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य। आगे हम इसका उदाहरण करते हैं, शायद जिससे आपको क्या ज्यादा पता चले कि इच्छावाचक वाक्य कैसे होते हैं और क्या होते हैं। हमारा पहला है, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब यहाँ पे वो क्या है, भगवान से क्या है, दुआ कर रहा है, कामना कर रहा है कि भगवान करे, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, कि वो कहीं जा रहे हैं और वो क्या है, उनके जाने की यात्रा, जहाँ पर वो जा रहे हैं, जाते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि जाते हुए उनको कोई भी दिक्कत ना आए, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए वो क्या कहते हैं, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे भी क्या, कौन सी उसकी किस चीज का पता चला कि वो क्या है, किसी के लिए कामना कर रहा है। आगे, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब यहाँ पे क्या है, वो दूसरों को क्या है, नव वर्ष की बधाई दे रहा है कि जो नव वर्ष है वो आपके लिए मंगलमय हो, कि जो नव वर्ष है, जो नया साल है, वो आपके लिए क्या अच्छा हो, मंगलमय हो, कि उस नए साल में आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो यहाँ पे क्या, हमें किसी ने उसकी इच्छा का पता चला कि वो इच्छा रखता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। आगे, परमात्मा
कल्याण करे। अब यहाँ पे क्या है, परमात्मा आपका कल्याण करे, कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो आपका कभी भी बुरा ना करे। तो यहाँ पे क्या है, वो एक आशीर्वाद भी हम कह सकते हैं कि वो क्या एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि परमात्मा आपका कल्याण करे, कि भगवान आपका हमेशा कल्याण करे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि भगवान आपको सुखी रखे या आप सदा खुश रहो, तो वो क्या होता है, एक आशीर्वाद के भाव में वो वहां पर कह रहा है, इच्छावाचक वो वहां पे वाक्य होगा। आगे है, हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें। अब यहाँ पे क्या, एक इंसान की बात की जाती है, अब यहाँ पे क्या है, दो इंसानों की बात की गई है कि जो दो इंसान हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों की इच्छा है, कि हम दोनों चाहते हैं कि हम हमेशा क्या है, साथ साथ रहें। कि वो दोनों क्या है, एक इच्छा जो उनकी कामना है, जो इच्छा है वो क्या है कि हम दोनों कभी भी अलग अलग ना हो। तो ये हमारा क्या था, इच्छावाचक वाक्य।